हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं कि सबस्पेस क्या होता है। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर स्पेस गिवन है वी ओवर द फील्ड एफ एंड अंडर द बाइनरी ऑपरेशंस। अगर उसका कोई सबसेट बी वेक्टर स्पेस होता है ओवर द सेम फील्ड एंड अंडर द सेम ऑपरेशंस, तो जो वो सबसेट है उस सबसेट को हम क्या कहेंगे? वेक्टर स्पेस का सबस्पेस। ठीक है। सो सबस्पेस एक्चुअली में क्या होता है? सबस्पेस भी एक वेक्टर स्पेस ही होता है। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सबस्पेसिस ऑफ सी ओवर आर। ठीक है, तो जो फील्ड है वो सेम होनी चाहिए। तो फील्ड है वो आर होना चाहिए। और जैसे कि हम हमारे लास्ट वीडियो में देख चुके हैं वेक्टर स्पेस में कि जो सी का अगर सब फील्ड होगा तो वो भी क्या होने वाला है? वेक्टर स्पेस होने वाला है। ओके, तो ये तो ऑब्वियसली सबस्पेस होने ही वाला है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है फील्ड सेम है और आर सी का सब फील्ड है, सो ये भी होने वाला है। अब यहाँ पे फील्ड बदल गया, यहाँ पे फील्ड था आर और यहाँ पे फील्ड है क्यू। इसका मतलब फील्ड चेंज हो गया तो ये सबस्पेस नहीं होगा। यहाँ पे भी फील्ड चेंज हो गया। ठीक है, फील्ड सेम होनी चाहिए। जब फील्ड सेम होगी तो हम क्या कहेंगे उसको? सबस्पेस। नेक्स्ट एक रिजल्ट है वेक्टर स्पेस की जो फर्स्ट कंडीशन है और जो सिक्स्थ कंडीशन है वही दोनों आपको चेक करनी है। मतलब क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मतलब आपने डब्लू के कोई भी दो वेक्टर्स ले लिए, उन दोनों वेक्टर्स का एडिशन भी डब्लू में होना चाहिए। ठीक है, एंड सेकंड कोई वेक्टर ले लिया डब्लू में और कोई स्केलर ले लिया फील्ड में, तो उन दोनों का जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो भी डब्लू में होना चाहिए। ये आपके वेक्टर स्पेस की फर्स्ट कंडीशन थी और ये सिक्स्थ। ठीक है, ये दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। इन दोनों को एक साथ मिला के ऐसा भी कर सकते हैं, ए यू प्लस वी। यहाँ पे एडिशन भी आ गया और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आ गया। ये ए यू मतलब ए डॉट यू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये दोनों, ये मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों मिला के हम ऐसा लिखेंगे। और अगर ये डब्ल्यू में है तो भी सफिशिएंट है, या तो ये प्रूव कर दीजिए या फिर ये प्रूव कर दीजिए। ये दोनों एक्चुअली में एक ही रिजल्ट है, बस लिखा अलग अलग फॉर्म में है। नेक्स्ट देखिए, कोई भी वेक्टर स्पेस आपको वी दे रखा है ओवर द फील्ड एफ, तो जीरो सिंगलटन जीरो ओवर एफ और वी एफ ये दोनों ऑलवेज उसके सबस्पेस होंगे। ठीक है, चाहे वेक्टर स्पेस वी एफ आपका कुछ भी हो। अब ये जो सिंगलटन ज़ीरो है ये हमारा जो, देखिए हम इसको प्रूफ करते हैं कि ये जो है वो सबस्पेस है। तो पहली कंडीशन क्या थी कि क्लोज अंडर एडिशन होना चाहिए। तो डब्ल्यू के अंदर से हमको कोई भी दो एलिमेंट लेने हैं। डब्ल्यू के अंदर तो एक ही एलिमेंट है, तो दो एलिमेंट क्या लोगे आप? जीरो ले सकते हो। जीरो प्लस जीरो इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो यू प्लस वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन क्या थी? एक वेक्टर लीजिए डब्ल्यू का और फील्ड का कोई स्केलर ले लीजिए। दोनों का स्केलर मल्टीप्लिकेशन डब्ल्यू में होना चाहिए। यहाँ से आप यहाँ से आप जीरो उठाओगे तो फील्ड का आप कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए, उसका जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो तो जीरो ही होने वाला है। ठीक है, तो वो ऑलवेज इसके अंदर होगा। सो ये जो है वो ऑलवेज क्या होगा आपका? सबस्पेस होने वाला है वेक्टर स्पेस वी का। तो वी एफ क्या होगा आपका? सबस्पेस होगा। वेरी ट्रिवियल। ओके, अब ये जो दो आपके सबस्पेस हैं सिंगलटन जीरो और ये वी, इन दोनों को क्या कहते हैं हम? इम्प्रॉपर सबस्पेस। ओके, और इन दोनों के अलावा जो भी दूसरे सबस्पेस आपको मिलेंगे वो क्या होंगे? आपके प्रॉपर सबस्पेस। एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे आपका वेक्टर स्पेस वी है आर टू ओवर आर। तो हमको इम्प्रॉपर सबस्पेस क्या मिलेंगे? एक तो यहाँ पे ले लो सिंगलटन जीरो और ये ओवर आर। हमें सिंगलटन जीरो है, ये जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो एलिमेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो वेक्टर स्पेस अगर आपका मैट्रिक्स होता तो यहाँ पे सिंगलटन जीरो नहीं लिखते, आप जीरो मैट्रिक्स लिखते। ठीक है, तो ये एक्चुअली में होता क्या है? वेक्टर स्पेस का जीरो एलिमेंट होता है यहाँ पे। सो आपको क्या लेना है? जीरो एलिमेंट ऑफ आर टू ओवर आर, फिर सेकंड आर टू ओवर आर। ठीक है, ये दो आपके क्या है? इम्प्रॉपर सबस्पेस। अब हम दो एग्जांपल देख लेते हैं प्रॉपर सबस्पेस के। और भी होंगे ऑब्वियसली, बहुत सारे होंगे, लेकिन ये दो एग्जांपल हम देख रहे हैं। आर क्रॉस जीरो ओवर आर। अभी देखो आर ओवर आर तो सबस्पेस है और जीरो ओवर आर भी सबस्पेस है। ठीक है, तो आर क्रॉस सिंगलटन जीरो ओवर आर ये भी क्या होगा? आपका सबस्पेस होगा। सिमिलरली ये भी होगा। इसके बारे में मैंने मेरे लास्ट वीडियो में ही बताया था। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये वेक्टर स्पेस होता है। ठीक है, आप वो देख लीजिए अगर आपको कुछ डाउट है तो। सो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ रिजल्ट्स हैं सबस्पेस के। कोई भी दो मान लो सबस्पेस दिए हुए हैं आपको, तो उनका जो इंटरसेक्शन है वो ऑलवेज क्या होगा? सबस्पेस होगा। इसको आप बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं अगर आप प्रूव करना चाहें तो। वो जो दो कंडीशन है सबस्पेस की वो ले लीजिए। आपको इसको सबस्पेस प्रूफ करना है ना, तो इसके अंदर से दो वेक्टर लीजिए आप, u और v। क्योंकि u और v W1 इंटरसेक्शन W2 में है, इसका मतलब u और v W1 में भी है और W2 में भी है।
तो उन दोनों का एडिशन अगर यू और वी W1 में हो, W1 सबस्पेस है, मतलब u प्लस वी भी W1 में होगा, u प्लस वी W2 में भी होगा, तो दोनों में होगा तो उनके इंटरसेक्शन में भी होगा। ठीक है, ये आपको कहीं पे भी मिल जाएगा प्रूफ। ठीक है, तो इसलिए मैं इसका कोई प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको ओरली बता दिया। आप देख लीजिए, आपको हर जगह मिल जाएगा, बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये। ओके, सो इसको फालतू प्रूव करो, इन सबको टाइम वेस्ट करो, कोई मतलब नहीं है, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट इसका यूज करके आप ये भी बता सकते हैं कि आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ सबस्पेसेस इज अगेन अ सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस। ठीक है, आपका ये हमने 2 के लिए किया, इस तरह से आप कितने भी नंबर्स के लिए कर सकते हो। W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3 इंटरसेक्शन W4। ठीक है, कितने भी आपके सबस्पेस होंगे उनका इंटरसेक्शन ऑलवेज क्या होगा, सबस्पेस होगा। लेकिन ये इंटरसेक्शन के लिए ट्रू है, यूनियन के लिए ट्रू नहीं है। कोई भी तो सबस्पेस का यूनियन ऑलवेज सबस्पेस नहीं होता। उनका यूनियन सबस्पेस कब होता है, जब एक सबस्पेस दूसरे सबस्पेस के अंदर आता है। मतलब या तो W1 विल बी कंटेन्ड इन W2 और आइदर W2 विल बी कंटेन्ड इन W1। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी W1 यूनियन W2 क्या होगा, आपका सबस्पेस होगा। अब अगर W1 W2 के अंदर है, इसका मतलब क्या हुआ, W1 यूनियन W2 इज इक्वल टू W2, और W2 सबस्पेस है, इसका मतलब ये सबस्पेस हो गया। सिमिलरली ये भी हो जाएगा। ठीक है, अगर ये इसके अंदर कंटेन नहीं करते तो ये डेफिनेटली सबस्पेस नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, ये इफ कोई दो आपको सबस्पेस दे दिए तो उनका W1 माइनस W2 क्या होगा। अब W1 माइनस W2 क्या होता है, W1 में से W2 के एलिमेंट्स को निकाल दीजिए। अब W1 W2 दोनों सबस्पेस हैं, तो दोनों के अंदर 0 एलिमेंट होगा। ठीक है, तो W1 में से W2 के एलिमेंट्स निकालने हैं, W2 में 0 है, तो आपको W1 में से 0 निकालना पड़ेगा। तो W1 में 0 नहीं बचेगा, जब 0 नहीं बचेगा 0 एलिमेंट नहीं बचेगा, 0 एलिमेंट नहीं है तो वो वेक्टर स्पेस कैसे हो सकता है। सो W1 माइनस W2 जो है वो कभी भी सबस्पेस नहीं होता। सिमिलरली इसी लॉजिक का यूज करके आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं, जो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो भी कभी सबस्पेस नहीं होता। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, कोई भी दो सबस्पेस दिए हुए हैं आपको W1 एंड W2, तो उनका सिमेट्रिक डिफरेंस किसके इक्वल होगा, W1 में से W2 के एलिमेंट्स को निकाल दीजिए और W2 में से W1 के एलिमेंट्स को निकाल दीजिए और दोनों का यूनियन कर दीजिए। जो रिजल्टेंट आपको सेट मिलेगा वो आपका क्या होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन W1 एंड W2। अब इसका 2 सिंबल है एक्चुअली, आप ऐसा माइनस लिख दीजिए या फिर ऐसा स्लैश भी कर सकते हैं आप। कुछ लोग ऐसा स्लैश भी करते हैं, आप ये स्लैश भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो सिर्फ नोटेशन की बात है। सो आपका सिमेट्रिक डिफरेंस जो है वो कभी सबस्पेस नहीं हो सकता। सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट ऑफ W क्या होता है, वेक्टर स्पेस V में से W के एलिमेंट्स को निकाल दीजिए, V माइनस W। जब वेक्टर स्पेस V में से W के एलिमेंट्स को निकालोगे तो 0 एलिमेंट भी निकल जाएगा, तो जो रिजल्टेंट आपका सेट बचेगा वो आपका सबस्पेस नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि उसमें 0 एलिमेंट नहीं होगा। अब लीनियर सम ऑफ सबस्पेस इज ऑलवेज अ सबस्पेस। ठीक है, अब ये लीनियर सम क्या होता है, W1 प्लस W2, मतलब आपको W1 और W2 के जो एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करना है। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट आपको सेट मिलेगा वो आपका क्या होगा, ऑलवेज सबस्पेस होगा। ठीक है, इसको आप बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं। अगर इसका यूज करके हम जनरलाइज कर सकते हैं कि लीनियर सम ऑफ एनी नंबर ऑफ सबस्पेसेस इज अगेन अ सबस्पेस। ठीक है, जरूरी नहीं है दो का, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 कितने भी ले लीजिए, वो उनका जो एडिशन होगा, लीनियर सम होगा, वो क्या होगा, आपका ऑलवेज सबस्पेस होगा। सो आइए अब आगे बढ़ते हैं। आपको 3 चीज़ नोट करनी है। देखिए, पहले तो कोई भी आपको वेक्टर स्पेस दिया हुआ है तो उसके कम से कम 2 सबस्पेस तो होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि उसका कोई भी सबस्पेस ना हो। ठीक है, कम से कम 2 सबस्पेस तो होना ही होने, एक तो ये और दूसरा ये V ओवर F। ठीक है, ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ थोड़ी देर पहले। सेकंड पॉइंट ये है कि आपका R2 है, R2 के सबस्पेसेस क्या होते हैं, या तो सिंगलटन जीरो, या फिर R2 इटसेल्फ, या फिर लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन है, मतलब वो किस तरह का होगा, y इज इक्वल्स टू mx टाइप की। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है लाइन की, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, बट क्योंकि पासिंग थ्रू ओरिजिन ले रहे हैं तो आपको C0 लेना पड़ेगा। तो जो y इक्वल टू mx टाइप की लाइंस होती हैं, इक्वेशंस होती हैं, वो ऑलवेज क्या होगा, आपके सबस्पेस होंगे। सेकंड, R3 के सबस्पेसेस क्या होंगे, R3 के सिमिलरली सिंगलटन जीरो, मतलब कि 0 एलिमेंट ले लो, R3 ले लो, लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड प्लेन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, ये सिर्फ 4 तरह के सबस्पेसेस ही पॉसिबल है R3 के। अब प्लेन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, प्लेन्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, AX प्लस BY प्लस CZ इज इक्वल्स टू 0। भाई यहाँ पे इक्वल टू D होता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है प्लेन के लिए, लेकिन क्योंकि हम पासिंग थ्रू ओरिजिन ले रहे हैं तो यहाँ पे 0 ही लेना पड़ेगा हमको, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो 0 है वो सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन। सो ये 3 पॉइंट आपको नोट करना है। तो R2 और R3 का तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है सबस्पेस फाइंड करना। ठीक है, आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपको पता नहीं चल रहा, जो इक्वेशन दी हुई है वो
प्लेन की है कि नहीं है, लाइन की है कि नहीं है, तो आप उसको प्रूव भी कर सकते हैं बाय यूजिंग दैट टू कंडीशंस, u प्लस v बिलोंग्स टू w एंड a इंटू यू बिलोंग्स टू w, या फिर a u प्लस v बिलोंग्स टू w। ठीक है, उनका यूज़ करके आप प्रूव भी कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि R2 और R3 के अंदर आपको पेन चलाना पड़ेगा, आप फटाफट इजीली कर सकते हैं। ओके, इसके एग्जांपल्स हम नहीं देख रहे हैं यहाँ पे क्योंकि एग्जांपल्स इसके एक्चुअली बहुत सारे हैं, सो उसके लिए मुझे सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। सो इस नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सबस्पेस के सिर्फ एग्जांपल्स देखेंगे, पॉलिनोमियल्स के देखेंगे, R2 R3 के, Rn के देखेंगे, मैट्रिसेस के देखेंगे, फंक्शंस के देखेंगे। सो हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल के नीचे एक लाल कलर का बटन है जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद एक बॉक्स ओपन होगा, उस बॉक्स में सेंड ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करके ओके कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी अपना नया वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सब्सक्राइब करने जाते हैं तो सब्सक्राइब नहीं होता, आपसे लॉगिन आईडी मांगता है, क्योंकि आपने कई बार क्या आप यूज़ तो कर रहे होते हैं यूट्यूब वगैरह, लेकिन आप लॉगिन नहीं होते हैं। तो आपको अपने लॉगिन आईडी से उसको लॉगिन होना पड़ेगा। तो अपना ईमेल आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए, लॉगिन हो जाइए, उसके बाद फिर से सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद अगेन आप सब्सक्राइब करोगे तो आप सब्सक्राइब हो जाओगे। ठीक है, सो अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।